फिर वहाँ पे अपना टाइम हो चुका है सुबह के 6 और हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर आगे का सफ़र तभी शुरू हो पाएगा। इसके बिना आगे जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे ऑफिस में अभी कोई भी नहीं है, तो आने वाले हैं, तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करवा के फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। गाइस, आपके पास पहचान के रूप में आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, तभी आप आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। तो यहाँ पे कब और कितना टाइम लगता है, ये सारी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो को आप ज़रा भी स्किप मत कीजिए। तो यहाँ से हमने आगे का सफ़र शुरू किया। यहाँ पे रास्ता जो है वो कुछ अप डाउन में है, थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ, ऐसे काफ़ी सारा सफ़र करने के बाद हमें थोड़ा सफ़र और करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारा जो सफ़र रहेगा वो सीधा ऊपर चढ़ाई की तरफ रहेगा। हमारा यहीं से मेन सफ़र जो है वो शुरू होता है आगे का, क्योंकि इसके बाद हमें ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ते जाना है। आप रास्ता देख सकते हैं कैसा रास्ता है, तो हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है जब हम ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं। हमारे पास जो सामान है वो जितना कम हो सके उतना कम रहना चाहिए। हमें यहाँ पे आने के लिए मेन जो हाईवे है, हाईवे से हमें यहाँ जाऊँ विलेज तक 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना रहेगा। बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमने यहाँ थाचुड़ू से पहले टेंट लगे हुए थे, हमने वहीं पे थोड़ा आराम किया और हमने चाय वगैरह पी। तो उसके बाद हमने आगे का सफ़र वहीं से शुरू किया था, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से हम ज़्यादा आगे चल नहीं पाए। तो दोस्तों, हम यहाँ से अभी चाय नाश्ता करके अभी आगे निकल रहे हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, रास्ता जो है वो काफ़ी रास्ता ख़राब है, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो अभी यहाँ से हाइट अभी काफ़ी है, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो हमने बोला थोड़ा रुक के आराम कर लें। अभी आगे का सफ़र देखते हैं कैसा है। तो चलिए फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं रास्ता कितना स्लिपरी है। यहाँ पे बारिश होने की वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है। 6 घंटे के सफ़र के बाद और काफ़ी देर चलने के बाद हम आखिरकार थाचुड़ तक पहुँच ही चुके हैं। यहाँ सिंघाड़ से लेकर थाचुड़ तक का सफ़र जो है 12 किलोमीटर का है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे फ़र्स्ट एड की सुविधा भी दी हुई है, और यहाँ पे रहने खाने की सुविधा भी है। यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं। तो हम फ़िलहाल 6 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँच ही चुके।
हमने बीच में एक जगह पे आराम किया था थोड़ी देर, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे का सफ़र किस तरीके का है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है बारिश होने की वजह से। लगातार बारिश हो रही है तो हमने रेन कोट पहनना ही उचित समझा। कि अभी टाइम आप देख सकते हैं, अभी टाइम 12 बजे है। अगर आप शिमला से आ रहे हैं रामपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपको रामपुर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पहले ही वहाँ से रास्ता चेंज करना रहेगा। वहाँ से आपको निर्मण होते हुए बागी पुल को क्रॉस करते हुए जाऊँ विलेज तक पहुँचना रहेगा। और उसके बाद जाऊँ से आपको जो है रास्ता वो पैदल ही तय करना रहेगा। जाऊँ विलेज से आपको 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप सिंगाड़ में पहुँचेंगे। वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं से आपका सफ़र जो है वो आगे का शुरू रहता है। सिंगाड़ में आपका 200 रुपये जो है वो ट्रस्ट की तरफ से लिए जाते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो वहाँ पे 200 रुपये चार्ज लिया जाता है और आपका जो एड्रेस वगैरह है वो वहीं पे लिखा जाता है। कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उनके पास आपका एक रिकॉर्ड रहता है। रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का टाइम है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप आगे का सफ़र तय कर सकते हैं, नहीं तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। पुलिस वालों की परमिशन के बिना आप आगे का सफ़र जो है वो तय नहीं कर सकते हैं। यहाँ से काली टॉप अब कुछ ही दूरी पर है। हमने यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया और यहीं पे हमने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद हमने जो है वो आगे का सफ़र यहीं से शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे काली टॉप अभी कुछ ही दूरी पर है। और यहाँ पर पहुँचते हुए हमें तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो चुका था। हमने यहाँ पे काली माता के मंदिर में अब माथा टेका, शीश निभाया और हमने वहाँ से आगे का जो सफ़र है वो फिर शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ से अब हमें 1.5 किलोमीटर का सफ़र नीचे की तरफ करना रहेगा। और सफ़र करने के बाद हम पहुँचेंगे नीचे भीमतलाई तक। तो यहाँ पे हमने शीश निभाने के बाद हमने आगे का सफ़र तय कर दिया। आप रास्ता देख सकते हैं, जो रास्ता है वो बहुत ही स्लिपरी है। अब हमें पहाड़ी से नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने से जो मुश्किल रास्ता होता है वो नीचे की तरफ जाना रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे डाउन की तरफ जाने के लिए हमें कम से कम जैसे 80 डिग्री एंगल पे उतरना रहेगा। काफ़ी श्रद्धालु हैं जो माथा टेक के आ रहे हैं और काफ़ी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की शुरुआत जो होती है वो यहाँ नीचे की तरफ जाने से यहीं से शुरुआत होती है। अब हमें काफ़ी दूरी तय करनी रहेगी। नीचे हमें पहुँचना रहेगा भीमतलाई तक। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जगह जगह पे अब लंगर की सुविधा शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको लंगर की साधन मिल जाएगा। रहने के लिए आपको वहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में टेंट लगे हुए हैं, आपको वहीं पे रहना मिलेगा। तो चलते चलते हमें यहाँ पे बारिश का मौसम फिर शुरू हो गया। हमने कुछ देर यहाँ पे आराम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने का साधन इस तरीके से है। आपको रहने के लिए जो साधन है वो मैं आगे बता दूँगा, क्या क्या आपको मिल सकता है और वहाँ पे रेंट कितना रहेगा। आपको रास्ते में काफ़ी जगह पे लंगर लगे हुए मिल जाएंगे, आप कहीं पे भी लंगर का आनंद ले सकते हैं। लगातार बारिश होने की वजह से आप देख सकते हैं पानी कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आ रहा है ऊपर से। यहाँ पे रुकना बहुत ही रिस्की रहता है। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ऊपर से ज़्यादा हो चुका तो आपको यहाँ पे निकलने की समस्या हो सकती है। आप ऐसी जगह पे जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाएं, यही सबसे बेस्ट है। और चलते चलते यहाँ पे एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे आप काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। हमने जब यहाँ पे सफ़र तय किया तो यहाँ पे एक बूटी बिच्छू बूटी है, जो अगर आपको कहीं पे भी लग गई पैर पे हाथ पे तो आपको उसका दर्द कुछ इस तरीके से महसूस रहेगा
जैसे मानो आपको हज़ारों की तादाद में सुइयाँ बारीक सुई चुभ रही हों। तो ऐसी सिचुएशन में आप तकरीबन जड़ी बूटियों से बच के चलें, आराम से चलें। हो सके तो आप शॉर्ट की बजाय फुल पैंट का यूज़ करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होने की वजह से यहाँ पे ऊपर से जो है वो कीचड़ यहाँ तक बह के आ चुका है। तो हमें ऐसी जगहों पे जितना जल्दी हो सके हमें निकल जाना चाहिए। हम जितना रुकेंगे हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक रहेगा। पॉइंट आ चुका है तो आप देख सकते हैं नज़ारा की तरफ आप देख सकते हैं ये। तो गाइस आप देख सकते हैं हमें बर्फ़ पे जल्दी से जल्दी निकलना रहेगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ पे फिसलन के चांस अभी ये मेरे पैर काफ़ी फिसल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो फिसलन बनी रहती है। तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो फ़िलहाल मैं क्रॉस कर चुका हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं बर्फ़ ये कुछ इस तरीके से। तो फ़िलहाल हम आगे निकलते हैं। यहाँ पे ऊपर पहाड़ी से बूंदें टपक रही हैं। तो फ़िलहाल हम अभी आगे का सफ़र तय करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक देख सकते हैं जड़ी बूटी, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पूछताछ की तो हमें पता चल गया कि ये किस काम की है। तो यहाँ पे एक आर्मी के जवान हैं जो यहाँ पे काफ़ी बार आ चुके हैं। तो इनसे काफ़ी पूछताछ के बाद हमें मालूम चला कि इसको उखाड़ने के बाद इसकी जो जड़ है वो काफ़ी नरम रहती है। उस जड़ को निकालने के बाद उसे सुखा के उसमें देसी घी को मिक्स करके, जैसे हम घर में हवन यूज़ करते हैं उसे हम ऐसे घर में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अपनी भाषा में गूगल धूप कहते हैं। और उसके साथ ये भी एक ऐसी चीज़ है, इसे भी सुखा के आप घर में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। उसके बाद हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो टाइम काफ़ी हो चुका था। तो हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना रहेगा। रास्ता काफ़ी स्लिपरी होने की वजह से हम नाइट में सफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चरवाहे भी पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे का सफ़र करते जाएंगे हमारा जो रास्ता है वो काफ़ी टफ होता जाएगा। यहाँ पे जो परमिशन है सरकार की तरफ से 15 साल से लेकर 60 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति जो है वो मेंटली और फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, वो यहाँ पे आ सकता है। जो इससे कम उम्र के बच्चे हैं उनको यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे टेंट की तादाद बहुत ही ज़्यादा है रहने के लिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी है कुछ इस तरफ है। ये देख यहाँ पे बहुत सारे टेंट हैं लगे हुए जो नाइट स्टे के लिए है। फ़िलहाल हम यहीं कहीं पे स्टे करेंगे, देखते हैं कहाँ पे जगह मिलती है। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं भीमद्वारी से पार्वती बाग के लिए और सुबह के 5:15 हो चुके हैं। तो फ़िलहाल हम आगे का सफ़र तय करते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं पूरी रात बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। तो यहाँ पे निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो धीरे धीरे एक दूसरे का सहारा लेते हुए हम आगे निकलते रहे। तो हमने यहाँ पे एक साइड क्रॉस कर ली किसी भी तरीके से एक दूसरे की सहायता से। और हमें प्रॉब्लम तब हुई जब हमने एक साइड क्रॉस की और हमें दूसरी तरफ जाना था। तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा पानी की मात्रा थी। जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तब तक यहाँ पे पुलिस आ चुकी थी। तो उन्होंने किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने काफ़ी देर सभी को रोक के रखा। उसके बाद कुछ देर साधन होने के बाद उन्होंने जो भी पार्वती बाग से आ रहे थे उनको यहाँ पे रेस्क्यू करते रहे, लेकिन आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। वहाँ पे 4 घंटे तक वेट करते रहे। 4 घंटे वेट करने के बाद आगे जाने के लिए हमें उस वक्त परमिशन मिली। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जब हमने यहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस हो जाने के बाद
हमें यहाँ पे 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। उसके बाद हम जब पार्वती बाग पहुँचे तब हमें पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम बीत चुका था। और यहाँ पे हर टाइम पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है, क्योंकि पार्वती बाग से भोलेनाथ के दर्शन के लिए 9 बजे के बाद, सुबह के 9 बजे के बाद किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर जाने के लिए 5 किलोमीटर का सफ़र है, उसके लिए 5-6 घंटे, और जो व्यक्ति कम चल सकते हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और ऊपर कहीं भी रहने का कोई भी साधन नहीं है, तो वहीं पे हर किसी व्यक्ति को माथा टेक के भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद नीचे वापस आना रहता है। इसीलिए 9 बजे के बाद किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है। हमने पूरा दिन अपना पार्वती बाग में व्यतीत किया, पूरे दिन वहीं पे घूमते रहे। पूरा दिन बारिश लगी रही, बारिश होने की वजह से हम टेंट के अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि ऊपर जो है टेंट की मात्रा वो कम है। भीमद्वारी में सबसे ज़्यादा टेंट उपलब्ध मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो टेंट हैं वो सभी किराए पे मिलते हैं। आपको खाने के लिए लंगर में मिल जाएगा, लेकिन रहने के लिए आपको टेंट में ही साधन मिलेगा। जय भोले, जय भोले। यहाँ पे पार्वती बाग में अक्सर माता गणेश के साथ घूमने के लिए यहीं पे आती थी, इसलिए यहाँ पे ये जो है ब्रह्म कमल है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पे आपको केवल ब्रह्म कमल ही मिलेंगे, इससे नीचे आपको कहीं भी ब्रह्म कमल नहीं मिलेंगे, जो कि ये फूल जो है वो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया करके इन फूलों को ना तोड़ें। अंदर ठीक था, मतलब मेरे को पता है कि मेरा सिर भारी हो गया, मैं सोचा बाहर जाऊंगा स्टार्ट करना। जय शंकर, जय भोले, हर हर 9 महादेव। बजे चिल्लम शुरू शिमला के बंदे थे, भगवान कसम, एक बैग सिगरेट बीड़ी ते पहले तो मैं देख के परेशान हूँ। 8 बंदे हो, 2 हम भाई और मैं। हाँ भाई बैठ गया, ऐसे सिर पकड़ के मैं गिर गया। अभी रात को 2 बजे लगे। आप देख सकते हैं सुबह के 3 बज चुके हैं और हम सफ़र शुरू कर रहे हैं। भाई जी आ जाओ भाई, आ जाओ। फोटो लो साथ में कि बैकग्राउंड पीछे दिखाई दे। प्लाटून 602 विश्राम करेगा, विश्राम कर। महादेव की जय। बोलो मां पार्वती की जय। गणपति जी महाराज की जय। कार्तिक स्वामी की जय। श्रीखंड की पौराणिक मान्यता ये है कि जब भस्मासुर राक्षस ने तपस्या करके भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पे हाथ रखेगा और वो भस्म हो जाएगा, तब उसने वरदान प्राप्त करने के बाद माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। इसलिए उसने भगवान शिव के सर पे हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत से निकलकर वो यहाँ पे नीचे गुफा में देवडांग जो नाम है वहाँ पे आकर शरण ली। इसी गुफा से भगवान शिव श्रीखंड नामक स्थान पर प्रकट हुए और भस्मासुर को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसको अपने साथ नृत्य करने के दौरान भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और वो भस्म हो गया। उस स्थान की जो मिट्टी और पानी है वो आज भी लाल दिखते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको चलते चलते जब भी थकान महसूस हो तो आप आराम ज़रूर कर लें। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपको थकान होने की वजह से चक्कर आ सकते हैं, आप कहीं पर भी आपका पैर फिसल सकता है, तो इससे आपकी दुर्घटना होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक सुबह हुई तब तक हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। हमने तकरीबन 3 बजे से अपना सफ़र शुरू कर दिया था
और हमने नैन सरोवर क्रॉस करके ऊपर पहाड़ी तक पहुंच गए थे। जब हमें सुबह हुई तब हमने तकरीबन आधा सफ़र तय कर लिया था। आपको सिंगार से चलते हुए थाचड़ू तक पहुंचना रहेगा, जो कि 12 किलोमीटर का सफ़र है। उसके बाद आपको काली टॉप पे पहुंचना रहेगा, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र है। उसके बाद आप भीमतलाई तक पहुंचते हुए कुंछा पहुंचेंगे। कुंछा पहुंचने के बाद आप भीमद्वारी पहुंचेंगे। भीमद्वारी पहुंचने के बाद आप लास्ट पॉइंट जो है वो पार्वती बाग है। आप पार्वती बाग तक पहुंचेंगे। जो पार्वती बाग है वहाँ पे वो लास्ट पॉइंट है जहाँ आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं पर भी टेंट नहीं मिलेंगे, तो आपको वहीं पे रात बितानी रहेगी। रात बिताने के बाद आपको श्रीखंड के लिए सुबह जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना रहेगा। निकलने के बाद आपको शाम को वहीं वापस पहुँचना रहेगा। ऊपर रहने का कोई भी स्थान नहीं है। आप अपने साथ खाने के लिए कुछ भी चीज़ अपने साथ ले जा सकते हैं जो आपको सही रहती है खाने के लिए। और आप लास्ट पॉइंट जो पार्वती बाग है उसके बाद आपको आएगा नैन सरोवर। आप नैन सरोवर से जाते समय पानी ज़रूर लेके जाएं बोतल में। उसके बाद आपको पानी के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी, इससे आप पार्वती बाग से पानी अपने साथ लेकर जाएं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको अपने साथ ले जानी है। आपको एक रेनकोट, बढ़िया रेनकोट अपने साथ ले जाना ज़रूरी है, और एक छाता। आप चाहे तो आप अपने साथ शॉर्ट्स भी ले सकते हैं। आपको ज़्यादा क्लॉथ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 इससे ज़्यादा ना ले जाएं, क्योंकि आपको सफ़र करते समय काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होगी। आप जितना ज़्यादा अपने साथ सामान ले जाएंगे उतनी आपको दिक्कत रहेगी। इनको भीम लिपि के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भीम ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियाँ बनानी शुरू की थी। जब तक वो सीढ़ियाँ बना पाता तब तक सुबह हो गई। उसके बाद जो भी उसने बनवाया था वो वैसे का वैसा ही रह गया। आपको अपने साथ एक ट्रैकिंग शूज़, आपको जो कंफर्ट लगे वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। अगर आपको हो सके तो आप अपने साथ एक सैंडल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बारिश के टाइम आपको सैंडल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। आपको सफ़र करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अपने साथ आप ऐसे शूज़ रखें जो बर्फ़ में स्किड ना कर सकें, आपको सबसे कंफर्ट रहेगा। अपने साथ एक कैप ज़रूर लेके जाएं, और हो सके आपके पास एक अच्छे, इससे ये रहेगा आपका शरीर जो है वो सुन्न नहीं हो पाएगा। अगर आप ठंड की वजह से बीमार हो गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक अपना गर्म जैकेट अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। आपको हम रहने खाने की बता दें तो यहाँ पे रहने खाने के लिए आपको लंगर हर जगह पे मिल जाएगा, और रहने के लिए आपको टेंट में ही रहना पड़ेगा, और जिसका वो किराया है वो हर जगह पे अलग अलग है। आपको इसके हिसाब से पे करना रहेगा। आपको जहाँ पे भी आप स्टे करते हैं आपको रात का खाना वहीं पे मिलेगा। तो थकान होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती हैं। हमने यहाँ पे रेस्ट करने के बाद आगे का सफ़र शुरू किया। यहाँ पे जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप कोशिश करें गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लेकर जाएं। दोस्तों, हाथ पैरों ने पूरे शरीर ने यहाँ तक जवाब दे ही दिया, लेकिन आप सभी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से फाइनली पहुँच चुके। तो पेश है आपके सामने जो मेरे दोस्त यहाँ तक नहीं आ सकते या नहीं आ पाए, तो वो मेरे साथ यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये सामने है, आप देख सकते हैं।
फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो अभी हम भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, जो भी है अपने जो पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद फिर आगे का देखते हैं, फिर चलेंगे नीचे। यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है। हमने श्रीखंड में अपने शीश निभाए, माथा टेका, पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो अब आते हैं। आपको बेस्ट टाइम यही रहेगा, आप परमिशन के बगैर ना आएँ, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे पर 10 तारीख से पहले ही आ जाते हैं, तो इससे आपको कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो उसका जो जिम्मेदार है वो कोई भी नहीं रहेगा। नहीं यार, 2-3 जने अगर हम सामान की बात करें तो हमने थाचड़ू से पहले चाय पी थी। वहाँ पे हमें 1 कप की कीमत 20 रुपये थी, तो आप उसके हिसाब से हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हमने काली टोप पे चाय पी थी, तो वहाँ पे जो प्राइस था वो चाय का वो 25 रुपये था। और हमने लास्ट में भीमद्वारी में स्टे की, वहाँ पे एक नाइट का 400 रुपये पर पर्सन था, और उसमें खाना जो था वो इंक्लूड था, और आप जो खाना चाहते हैं उसके हिसाब से खा सकते हैं। और वहाँ पे जो चाय के कप की कीमत है वो है 30 रुपये, और आप उसके हिसाब से खाने का भी एस्टीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब हम वहाँ से पार्वती बाग पहुँचे तो वहाँ पे जो पर पर्सन का नाइट स्टे का था वो था 500 रुपये पर पर्सन के लिए, और नाइट का खाना साथ में इंक्लूड था। और आप कुछ भी खाना चाहते हैं उसका जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा रहेगा। आपको साथ में बिस्तर वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाने के साथ नाइट में आपको वहाँ पे ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह वहीं पे मिल जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा सामान साथ में ना लेकर जाएं। और उसके आपको वहाँ पे खाने की जो चीज़ें हैं वो जैसे पराठा वगैरह है वो 60 रुपये, मैगी 60 रुपये। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ पे सामान ले जाना काफ़ी महंगा रहता है, इसलिए खर्च जो है वो साथ में बढ़ते रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी पर्सन को पता नहीं चलता खाने पीने के प्राइस के बारे में, तो इसलिए मैंने ये प्राइस बताए हैं आपको। और उसके बाद हमने काफ़ी देर यहाँ पे आराम किया। आराम करने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ और अपनी वीडियोज़ वगैरह क्लिक की, और उसके बाद हमने यहाँ से वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया था। ये शुक्र है वहाँ का कि आपको खाने पीने के लिए साधन हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपको साथ में खुद ही ले जाना पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे ले जाना कितना ही मुश्किल है। अकेले आदमी को बिना सामान के पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप श्रीखंड जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यात्रा कर सकते हैं। और टेंट वालों का जो लास्ट टाइम है, हमने उनसे बात की, वो लास्ट 5 अगस्त तक वहाँ से अपना सामान सारा वो नीचे ले आएंगे अपने गांव में। अगर किसी पर्सन को कोई और जानकारी चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है। मैं इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जाऊं विलेज से जाते समय हमने तीसरे दिन श्रीखंड में माथा टेका, और आते समय हमने दूसरे दिन वहाँ से कंप्लीट यात्रा अपनी वापसी की कर ली थी।
और हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्टिंग जाऊं विलेज से शुरू किया था। आप यात्रा करते समय हर एक जगह हर एक चीज़ का ध्यान रखें। आप चलते समय कहीं पे फिसल सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आप आराम से चलिए, जितना हो सके उतना टाइम ले सकते हैं। जल्दबाजी करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि यहाँ आकर गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर साफ़ सफाई रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, बाइक या गाड़ी से, तो वहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको बस की सुविधा केवल बागी पुल तक ही रहेगी। आगे आपको टैक्सी के द्वारा ही जाऊं विलेज तक पहुंचना रहेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। आप जाते समय अगर मौसम साफ हो तो पहले दर्शन आप काली टोप से भगवान शिव के कर सकते हैं। वहाँ से आपको पहले दर्शन हो जाएंगे। हमने आते समय थाचुड़ू में कुछ देर आराम किया और यहाँ पे लंगर लगा हुआ था। हमने थोड़ा नाश्ता किया और वहाँ से धीरे धीरे आगे का सफ़र हमने वापसी का शुरू कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी मात्रा में लोग जा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके से सामान ऊपर पहुँचाते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट पॉइंट जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के आगे का सफ़र शुरू कर सकते हैं। यहाँ से जाऊं विलेज जो है वो 3 किलोमीटर है। हमने यहाँ जाऊं विलेज में माता गौरी के दर्शन किए और हम पहुँच गए अपनी बाइक तक। हमने बाइक से सफ़र शुरू किया था, तो हम अभी वापस जा रहे हैं। यहाँ से हमारा सफ़र रहेगा 350 किलोमीटर।